जोशी मठ की ये प्रचंड तबाही क्या ले डूबेगी बद्रीनाथ धाम को? क्या जन्म लेने वाले हैं कल्कि और क्या यही है घोर कलयुग की शुरुआत? क्योंकि भगवान कल्कि के संदर्भ में कुछ ऐसी ही भविष्यवाणियां की गई हैं, जिसके अनुसार जब पृथ्वी पर धर्म की हानि होने लगेगी, तब चारों धाम समेत सभी धार्मिक स्थल धरती में समा जाएंगे। पृथ्वी पर पुनः धर्म की स्थापना हेतु कल्कि अवतरित होंगे और पुनः धर्म की बहाली होगी। तो क्या जोशी मठ की इस तबाही के साथ घोर कलयुग की शुरुआत हो चुकी है? और क्या आने वाले दिनों में बद्रीनाथ के साथ साथ सभी धार्मिक स्थल धरती से गायब हो जाएंगे? क्योंकि साल 2023 की शुरुआत से देवभूमि के हालात कुछ अच्छे नजर नहीं आ रहे। जोशी मठ से लेकर कर्णप्रयाग तक और उत्तर काशी से लेकर टिहरी तक की जमीनों में दरारें पड़ चुकी हैं। हिमालय की तलहटियों में हलचल है और आए दिन यहाँ की धरती धंसती चली जा रही है। तो यहाँ आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, आज हम आपको बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले ओम नमो नारायण कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। भगवान बद्री नारायण की कृपा आपके घर परिवार पर सदैव बनी रहेगी। श्रीमद् भागवत पुराण और भविष्य पुराण में कलयुग के अंत का वर्णन किया गया है, जहां बताया गया है कि कलयुग में भगवान कल्कि का अवतार होगा, जो पापियों का संहार करके फिर से सतयुग की स्थापना करेंगे। कलयुग के अंत और कल्कि अवतार के संबंध में अन्य पुराणों में भी इसका वर्णन किया गया है, जहां कल्कि अवतार के जन्म से लेकर कर्म तक का वर्णन मिलता है। पुराणों के अनुसार शंभल नामक ग्राम में विष्णु यश और सुमति नामक ब्राह्मण दंपत्ति के घर भगवान श्री हरि के कल्कि अवतार का जन्म होगा। कल्कि उनके घर पुत्र रूप में जन्म लेंगे और अल्पायु में ही वेद आदि शास्त्रों का पाठ करके महापंडित हो जाएंगे। उनका विवाह बृहद्रथ की पुत्री पद्मा देवी के साथ होगा। उनके गुरु स्वयं भगवान परशुराम जी होंगे और कल्कि महादेव की तपस्या कर दिव्यास्त्रों की प्राप्ति करेंगे। भगवान श्री कल्कि का प्राचीन कल्कि विष्णु मंदिर उत्तर प्रदेश के संभल जिले में आज भी स्थित है। पुराणों में संभल जिले को शंभल के नाम से वर्णित किया गया है और कलयुग के अंत में कल्कि यहीं जन्म लेंगे। पुराणों में घोर कलयुग के बारे में भी बड़े विस्तार से बताया गया है। तो आखिर कैसा होगा घोर कलयुग और क्या क्या होगा घोर कलयुग में, आइए जानते हैं। माना जाता है घोर कलयुग में मनुष्य की आयु 20 वर्ष से भी कम हो जाएगी। हिंसा और मांसाहार अधिक मात्रा में बढ़ जाएंगे। मानवीय गुणों और रिश्ते नातों का पूरी तरह खात्मा हो जाएगा। इंसान के खून का प्यासा बन जाएगा। पुरुषों का पुरुषों से और औरतों का औरतों से संबंध बनेगा। लोग नीति और नियम को ताक पर रख देंगे। हर व्यवस्था खत्म हो जाएगी। सरकारें भ्रष्ट हो जाएंगी तथा चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल होगा। लूट मार और बेईमानी घोर कलयुग का दर्पण बन जाएगी तथा धर्म का पूरी तरह नामो निशान मिट जाएगा। ऐसे वातावरण में ईश्वर और धर्म का पालन करना दुष्कर हो जाएगा। धर्म का पालन करने वालों की संख्या बहुत कम हो जाएगी और अंत में कल्कि इन्हीं के यहाँ जन्म लेकर पुनः सब व्यवस्थित करेंगे। घोर कलयुग के बारे में ये भी कहा गया है कि उस काल में एक भी धार्मिक तीर्थ स्थल नहीं बचेंगे और चारों धाम भी गायब हो जाएंगे। तो जोशी मठ में आई ये तबाही कहीं उसी घोर कलयुग की शुरुआत तो नहीं, क्योंकि जोशी मठ को बद्रीनाथ का प्रवेश द्वार कहा जाता है और बद्रीनाथ चारों धामों में से एक है। तो क्या चारों धामों के गायब होने की शुरुआत हो चुकी है?
और क्या सबसे पहले भगवान बद्री नारायण का बद्रीनाथ धाम गायब होगा? आइए जानते हैं। जोशी मठ की तबाही बद्रीनाथ को तबाह कर देगी और इसकी भविष्यवाणी बहुत पहले ही की जा चुकी है। महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित इस स्कंद पुराण में इस भविष्यवाणी का वर्णन मिलता है। वेद व्यास जी ने लिखा है कि घोर कलयुग के समय जोशी मठ में स्थित नरसिंह मंदिर में भगवान नरसिंह का बायां हाथ गिरते के साथ एक भयानक भूकंप आएगा। वो भूकंप इतना भयावह होगा कि नर और नारायण नाम के दो पर्वत, जिन्हें जय और विजय के नाम से भी जाना जाता है, वो एक हो जाएंगे। प्रचंड भूकंप के कारण वो विशाल पर्वतों के एक हो जाने से बद्रीनाथ मंदिर लुप्त हो जाएगा और कोई भी भगवान बद्री नारायण के दर्शन नहीं कर पाएगा। तब जोशी मठ के तपोवन क्षेत्र में स्थित भविष्य बद्री मंदिर में भगवान बद्रीनाथ के दर्शन होंगे। केदार खंड के सनत कुमार संहिता में भी इस भविष्यवाणी का वर्णन मिलता है। तो क्या जोशी मठ में आया ये भूकंप उसी भविष्यवाणी की शुरुआत है? भगवान विष्णु के कल की अवतार के संदर्भ में भी कुछ ऐसी ही भविष्यवाणियां की गई हैं। तो क्या जोशी मठ की तबाही के साथ घोर कलयुग की भी शुरुआत हो चुकी है? जोशी मठ की ये तबाही कहां कहां तक पहुंच चुकी है और इस तबाही के बद्रीनाथ धाम पहुंचने में कितना समय बाकी है? केवल जोशी मठ ही नहीं, बल्कि कर्णप्रयाग, उत्तरकाशी और टिहरी से होते हुए ये तबाही केदारनाथ और बद्रीनाथ की ओर बढ़ रही है। यहाँ पर तबाही का वो तांडव दिख रहा है जिसे देख आप यही कहेंगे कि आखिर प्रकृति इतनी बेरहम कैसे हो सकती है। यहाँ की सड़कें फट चुकी हैं, घरों में दरारें बढ़ती जा रही हैं, कुछ घर तो आधे जमीन में समा गए हैं और कितनों के दुकान तो पूरी तरह नष्ट हो चुके हैं। वैसे तो देवभूमि और प्रकृति में जन्मों से शत्रुता है। प्रकृति ने कभी भी इन स्थानों पर रहम नहीं किया। ये वही स्थान है जहां आए दिन बादल फटते रहते हैं और लोग इन आसमानी आफतों का सामना करते रहते हैं। अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो यहाँ के लोग प्रकृति से निपटते रहते हैं, लेकिन बीते कुछ दिनों में प्रकृति ने यहाँ पर वो कहर बरसाया है जिससे यहाँ के लोग कांप उठे हैं। यहाँ पर लोगों के घर और उनसे जुड़ी चीजें जमीन में धंसती चली जा रही हैं। ऐसा लग रहा है मानो धरती इनको अपने ऊपर रहने नहीं देगी और कुछ ही दिनों में यहाँ के चप्पे चप्पे का नामो निशान तक मिट जाएगा। तो आप इन घटनाओं को किस रूप में देखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक व शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।